हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास सेकंड, कैसे हो बच्चों आप? तो हम आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5, हम एक है। हमने लेसन कंप्लीट किया, हम एक है। इसके हमने क्वेश्चन आंसर आज हम आपको समझाएंगे। इसमें एक घना जंगल होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, हर तरह के किस्म किस्म के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आम, इमली, चंदन। इसी पे जंगल में जो है बहुत सारे जानवर भी रहते हैं। तो क्या हुआ, इमली और आम एक दिन आपस में बात करते हैं। इमली आम से कहती है, तुम इमली खाओगी? तो आम मुस्कुरा देती है, हंसती है और कहती है, भाई हम लोगों के भाग्य यानी किस्मत में कहाँ है एक दूसरे के फल खाना। हमारे फल मनुष्य यानी कि इंसान और जानवर खाते हैं, फिर तुम्हारी इमली मैं कैसे खाऊं? तो मतलब आम कहता है, मैं इंसानों को देख के जो है मेरे पत्ते हिलने लगते हैं। इंसान लोग हमारे फल खाते हैं लेकिन हमें आरी से भी काट डालते हैं। भाई आखिर हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है? इमली चुपचाप जो है आम की बातें सुन रही थी। तो तभी जंगल में एक दो ट्रक जो है वहां से गुजरे। ट्रक के धुएं से आम के पेड़ को बहुत जोर से खांसी आई, वो जोर जोर से खांसने लगा। तभी खुशबूदार चंदन का पेड़ बताता है कि ये इंसान हमारे ऊपर रोज गंदा धुआं छोड़ते। गाड़ी के धुएं के कारण जो है उनके बच्चे जो होते, छोटे छोटे पेड़ पौधे, वो जो है बड़े नहीं हो पाते, जल्दी बीमार हो जाते और कुछ तो मर जाते हैं। चंदन का पेड़ कहता है कि हम इन इंसानों को खुशबू देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन ये लोग हमें पानी तक नहीं देते। वो तो भला हो बादलों का जो हमारी प्यास बुझाते हैं। पेड़ों की बातें जो है नीचे बैठे जानवर सुन रहे थे। तो वो कहते हैं कि तुम लोग डरो मत, घबराओ मत, हम सब आपस में फ्रेंड है, दोस्त है। जानवर कहते हैं पेड़ों के कि तुम हमें छाया देते हो, पत्ते देते हो, फल देते हो, जब हमें गर्मी लगती है तुम हमें ठंडी हवा देते हो। अब हमारी बारी है दोस्ती निभाने की। आज के बाद हम तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेंगे। सभी जानवर एक दूसरे की सहमति से अपनी गर्दन हिलाते हैं। जानवरों की जब ये दोस्ती देखते तो पेड़ बहुत खुश हो जाते हैं। अब जानवर जो है जंगल की हिफाजत करने लगे। जब भी कोई आदमी जंगल में आता तो सभी जानवर जो है चुपचाप उस पर नजर रखते थे। जो मतलब फल और पत्तियां, लकड़ियां नीचे गिरी हुई चुगने के लिए आता था, बिनने के लिए आता था, उनको तो वो कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर किसी के हाथ में, ये देखो, आरी और कुल्हाड़ी होता था, उसको तो वो जंगल से खदेड़ देती थी, यानी कि निकाल देती थी बाहर। तो फिर क्या करते हैं, फल जो है अपने पेड़ जो है अपने फल नीचे गिराकर जो है जानवरों की भूख मिटाती है। बादल पानी बरसाते हैं। गिरे हुए जो बीज होते हैं उनसे क्या हो जाता है, उन बीज से वृक्ष बन जाते हैं और बड़े बड़े मतलब वो वहां पे पौधे सींचते हैं और वहां बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। इसी तरह जंगल फिर से पहले की तरह हरा भरा हो गया और हरा भरा होने लगा। पेड़ पौधे और जानवर जो है सब मिलकर जो है रहने लगे। जब वे मिलते तो एक दूसरे से हमेशा यही बात कहते थे कि हम एक है, यानी कि हम सब एक है। और नेक यानी कि अच्छे हैं, भले हैं। तो बच्चों, हमने ये आपका लेसन कंप्लीट किया था। हम इसकी शब्दार्थ आपको समझाते हैं। घना मीन्स होता है पेड़ों से भरा। मनुष्य यानी कि मानव आदमी। सहमति यानी कि हाँ में हाँ मिलाने यानी कि एग्री होना। प्रसन्न यानी कि खुश होना। खदेड़ देना यानी कि निकाल देना, बाहर निकाल देना। उसके बाद नेक होता है भला या अच्छा। तो हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर समझा देते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, जंगल के पेड़ों को मनुष्य से डर क्यों लगता है? जो जंगल के पेड़ थे उनको इंसानों से क्यों डर लगता था? तो आंसर, जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से इसलिए डर लगता है क्योंकि वह उन्हें आरी से काटते हैं। क्योंकि वो उन्हें आरी से काटते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख, पेड़ के बच्चे जल्दी बड़े क्यों हो पाते थे? पेड़ के बच्चे जल्दी बड़े क्यों नहीं हो पाते थे? तो आंसर, पेड़ के बच्चे गाड़ियों के धुएं के कारण बड़े नहीं हो पाते थे। पेड़ के बच्चे जो गाड़ियों के धुएं हैं उनके कारण जो है जल्दी बड़े नहीं हो पाते थे। उसके बाद घ, पेड़ जानवरों की सहायता कैसे करते हैं, यानी कि उनकी हिफाजत कैसे करते, मदद कैसे करते हैं? तो आंसर, पेड़ जानवरों को अपने फल नीचे धरती पर गिराकर उनकी सहायता करते हैं, फिर वो फल उठाकर खा लेते हैं। उसके बाद घा,
जंगल फिर से हरा भरा कैसे हो गया? तो आंसर, जंगल में गिरे हुए फलों के बीजों के कारण जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से क्यों डर लगता था? तो जंगल के पेड़ों को मनुष्यों से इसलिए डर था आएगा बच्चों, इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां उन्हें आरी से काटते थे। उसके बाद सेकंड है, पेड़ों के बच्चे जल्दी बड़े क्यों नहीं हो पाते थे? तो आंसर, पेड़ के बच्चे गाड़ियों के धुएं के कारण जल्दी बड़ी नहीं हो पाते थे। उसके बाद घ, पेड़ जानवरों की सहायता कैसे करते थे? तो आंसर, पेड़ जानवरों को अपने फल नीचे धरती पर गिराकर उनकी सहायता करते हैं। उसके बाद घ, जंगल फिर से हरा भरा कैसे हो गया? तो आंसर, जंगल में गिरे हुए फलों के बीजों के कारण जंगल फिर से हरा भरा हो गए। तो बच्चों, इन क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से देख लेना, अपनी बुक पे भर लेना। हम रिवीजन कर रहे हैं तो इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी बच्चे ने नहीं किया है, वो अपनी बुक में और कॉपी में कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।